क्या दिल्ली की पुलिस में अब जरा सी भी शर्म नहीं बची है? शर्म हया सब धोकर पी गए हैं। सत्ता की चाकरी करते करते इस सिस्टम ने अपनी वर्दी का सारा इंकलाब, सारी नैतिकता, सारी ईमानदारी जंतर मंतर के उसी डामरवाड़ी सड़क पर गिरवी रख दी है जिस सड़क पर छात्र अपने हक के लिए धरने पर बैठे थे और इन्हीं दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाठियां भाजी थी, सिर फोड़ा था। देश के अलग अलग कोने से, कोई पटना के किसी छोटे से कमरे में बैठा कोई लड़का, किसी पुणे के किसी हॉस्टल में पढ़ रहे एक छात्र ने जंतर मंतर पर लाठियां खाने वाले बच्चों के लिए जोमैटो, स्विगी से खाना ऑर्डर किया है। मतलब समझ रहे हैं, इस देश की जनता का देश की युवाओं के लिए एक डिजिटल लंगर खुल चुका है। कोई 200 का, कोई 500 का पार्सल भेज रहा है, लेकिन रास्ते में क्या हो रहा है? रास्ते में हमारी महान विश्व स्तरीय अमृत काल की दिल्ली पुलिस मंगाए हुए खाने को सरेआम सड़क पर डकैतों की तरह लूट रही है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डकैती की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। किसका खाना आप खा रहे हैं? उन्हीं छात्रों का जिनका सर आपने फोड़ दिया है। किसका खाना आप खा रहे हैं? उन्हीं छात्रों का जिन पर आपने लाठियां बरसाई थी, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, सिर फोड़ दिया। अब उनके हक का खाना भी खा जाएंगे। जब सरकारें डरती हैं तो वो इंटरनेट बंद करती हैं, धारा 144 लगाती हैं, लाठियां भाजती हैं। लेकिन जब सरकार पूरी तरीके से अनैतिक हो जाती है, दिवालियापन का शिकार हो जाती है, तब क्या करती है? तब खाने पर डकैती डाला जाता है। तब वो करती है जो उनकी पुलिस कर रही है। सड़कों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए आया हुआ खाना उनका पैकेट चुराने का काम कर रही है। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो और तस्वीरें देखिए। वो देखो, वो बंदा जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे खाना लेके जा रहा था, पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। ये देखो, खाना ले लिया उससे। वो देखो भाई, ये देखो खाना लेके जा रहा है। इसका खाना भी नहीं है, ये प्रोटेस्ट में जा रहा था, खाना ले लिया उसने। वो देखो, वो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोई खाना भेज रहा है और ये लोग इतने नीच हैं। उसको पूछा उसने यहीं पे, मैं अभी निकला ही हूँ जस्ट, अभी उसको पूछा प्रोटेस्ट में जा रहा, उसने बोला हाँ, पूरा का पूरा पैकेट ही उठा लिया। एक डिलीवरी बॉय है, खाना डिलीवर करने जा रहा है, उससे पूछा जाता है कि क्या खाना जंतर मंतर के लिए लाए हो? बस डिलीवरी बॉय हाँ में सिर हिलाता है कि दिल्ली पुलिस के जवान खाना लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। किस बात की डकैती डाली जा रही है? ये डकैती आप उन छात्रों के खाने पर डाल रहे हैं जिन छात्रों के हौसले को तोड़ने के लिए आपने डंडे भी बरसाए थे। ये वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने अभी मुश्किल से 2-3 दिन भी नहीं बीता, उन बच्चों को जो अपने हक की आवाज के लिए उतरे थे, निहत्थे छात्र थे, उन्हें बेरहमी से लाठियां बरसाई गई थी उन पर। जिस लाठी से छात्रों का इन्होंने सिर फोड़ा था, उनकी पीठ नीली की थी, उसी लाठी को बगल में रखकर इन्हीं छात्र के आंदोलन के लिए जो लंगर लगा हुआ है, जो चंदे के पैसे से खाना आया हुआ है, उसका आनंद ले रहे हैं बड़ी बेशर्मी से खिखियाते हुए। जिन स्टूडेंट्स को कल पुलिस वाले बेरहमी से मार रहे थे, आज ये आराम से हंस हंस कर उन्हीं का बांटा हुआ खाना खा रहे हैं। ये देखिए कितनी बेशर्मी से ठूसे जा रहे हैं। देखिए, हमें तो पीट दोगे, अपने बच्चों से आके कैसे मिलाएंगे सर? मतलब शर्म हया कुछ नहीं बची है। हमारी सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अंदर आने वाली पुलिस ही भोजन किसका खा रही है? उन छात्रों को जिन्हें तोड़ने के लिए तैनात किया गया है इन्हें। मतलब सच में वीडियो में एक पीछे से आवाज आती है जो पूरे सिस्टम के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। एक लड़का कहता है, हमें तो पीट दोगे, लेकिन अपने बच्चे के आगे जाकर क्या कहोगे? अपने बच्चों से आंखें कैसे मिलाओगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आईना है। ये तमाम पुलिस वालों के लिए आईना है जो पीट उन बच्चों के लिए रहे हैं। अगर सिस्टम सुधरेगा तो पुलिस वाले के बच्चे भी बेहतर और सुधरी हुई व्यवस्था में रह पाएंगे। सोचिए, ये बच्चे जो आज लड़ाई कर रहे हैं ना, ये सिर्फ उनके लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी और देश के हर नागरिक के बेहतरी के लिए लड़ाई हो रही है। फिर कैसे ये पुलिस वाले इस तरीके से बेरहमी से पीट रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि इनके घर में भी बच्चे हैं, अगर कुछ भी सुधरता है तो उनका भी भविष्य सुधरेगा। इसके बावजूद पुलिस वाले पीट रहे हैं। पुलिस वालों का काम होता है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करना,
लेकिन किसी कानून की किताब में ये तो नहीं लिखा है कि आप नागरिकों का खाना जब्त कर लेंगे। ये सीधे सीधे डकैती है, वो भी वर्दी पहनकर। पुलिस वाले डकैती करने पर उतारू हैं, बच्चों के हक का खाना खा रहे हैं। हाँ, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग खाना खुद दे रहे हैं, पानी खुद दे रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती तो नहीं ले सकते। ये नीली वर्दी वाले लोग, जिन्हें रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF के जवान के रूप में जाना जाता है, इनका काम होता है दंगे को रोकना। लेकिन यहाँ ये क्या कर रहे हैं, जंतर मंतर पर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, छात्रों और वॉलंटियर ने पानी पीने की व्यवस्था की है। एक नीला सा ड्रम है, जिस ड्रम में पानी की बोतलें रखी हुई हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये जवान उन बोतलों को निकाल कर पहले पानी पीते हैं, फिर अपनी वर्दी में जो बनी जेब है उसमें भर भर कर बोतल रख लेते हैं, ताकि जाकर अपने साथियों को भी पिला सके। देखिए भाई साहब, इतना अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट है, जिनसे लाठी खाते हैं पानी भी पिलाते हैं। ये भाईचारा है हमारा। ये देखिए, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी में लाठी कितनी जोर से मारनी है ये इनकी चॉइस होती है। कोई शर्म भी नहीं है, पी भी रहे हैं और लेके भी जा रहे हैं भाइयों के लिए, साथियों के लिए। और ले लो, वो जगह है पॉकेट में, रख लो, उधर भी ले लो, ले लो और ले लो। हाँ, लाठी भी दबाए हुए हैं। वहां मौजूद एक छात्र का तंज सुनने लायक था। वो कहता है कि इतना पीसफुल प्रोटेस्ट है, जिनसे हम लाठी खाते हैं उन्हीं को हम पानी पिलाते हैं। ये भाईचारा है हमारा। छात्र अपनी जेब से बोतल निकालकर उन्हें और पानी दे रहा है, कह रहा है कि और ले जाओ, दूसरे पॉकेट में भी रख कर ले जाओ, उधर भी रख लो। ये जो तंज है ना, ये पुलिस वालों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। छात्र पानी पिलाकर अपना संस्कार दिखा रहे हैं, लेकिन RAF के जवान पानी की बोतल को अपनी जेबों में ठूस कर सरकार की नीयत को साफ दिखा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जवानों को कोई शर्म नहीं आ रही है। वो पहले पानी पी रहे हैं, पीजिए भाई, पानी पीने के लिए ही है। आप भी इंसान हैं और इंसानियत के नाते, भाईचारे के नाते आपको पानी पिलाया भी जा रहा है, लेकिन खुद तो पानी पी लिया और अपने भाई साथियों के लिए आप जेब में पानी ठूस कर जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जब पानी नहीं मिलेगा तो ये छात्र कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? आप तो सरकार के भरोसे आए हैं ना, आपको तो सरकार पिला सकती है पानी, लेकिन इन सरकारों के लिए, इन छात्रों के लिए तो कोई सरकार नहीं आएगी ना। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी कोई राजा किले को नहीं जीत पाता है तो वो किले की घेराबंदी कर देता है, वहां पर राशन नहीं जाने देता है, पानी को बंद कर देता है, ताकि अंदर बैठी जनता जो है वो भूख से तड़प तड़प कर आत्मसमर्पण कर दे। यही कोशिश सरकार भी करने की कोशिश कर रही होगी, तभी अपने जवानों को इस तरीके से लूट करने पर उतारू कर दी है। मतलब खाना आपको दिया जाए तो आप खाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, आप लोग भी मशीन नहीं है, इंसान है, खा सकते हैं, लेकिन लूट क्यों रहे हैं? ये मध्यकालीन युग की बात नहीं है दोस्तों। अफसोस है कि ये 21वीं सदी की बात है और 2026 की ये जो खबर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो जवान हैं वो बच्चों के हक का खाना खा जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा है, देश की राजधानी में ये जो मध्यकालीन क्रूरता को दोहराने की कोशिश की जा रही है, अपने जवानों को वहां पर तैनात किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो बच्चे बैठे हैं उनके हक का खाना खा जाओ। जंतर मंतर पर बैठे वो छात्र कौन है? वो इस देश का भविष्य है। वो कोई आतंकवादी नहीं है, खालिस्तानी नहीं है, अर्बन नक्सल के लोग नहीं है, वो हमारे और आपके घर के बच्चे हैं। समझ रहे हैं आप? अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए और सिस्टम में घुसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज सड़कों पर छात्र उतर आए हैं। देश भर से तपती धूप में नारे लगाते हुए ये बच्चे जब धरनों पर बैठते हैं, पुलिस की गालियां सुनते हैं, उनकी लाठियां खाते हैं और रात में जब इनके चाहने वाले इनके लिए भोजन भिजवाते हैं, अपनी जेब काट काट कर लोग जो स्टूडेंट हैं वो खाना भेज रहे हैं, लेकिन सिस्टम उस खाने पर डाका डाल रहा है। मतलब आप सोचिए कि पटना के किसी छोटे से कमरे में बैठा कोई लड़का खुद दाल रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन बच्चों के लिए खाना भेज रहा है जो वहां पर लाठियां खा रहे हैं।
लेकिन उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। बीच में बैठे ये जो बिचौलिए हैं जिन्होंने वर्दी पहन रखी है, वही खाने में डकैती डाल रहे हैं। जब इस देश का किसान दिल्ली के चौखट पर आकर बैठता है तो सरकार क्या करती है? उसकी बात सुन लेती है? नहीं। सरकार ने सड़कों पर कीलें डाल दी थी, पानी के टैंकर की सप्लाई रोक दी थी, उनके टॉयलेट उठा ले गए थे, इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि किसानों को परेशानी हो, वो बीमार पड़े और लौट जाएं। लेकिन क्या किसान लौटे थे? नहीं लौटे थे। जब देश में मेडल जीतने वाली बेटियां, हमारी पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, तब उनके साथ क्या हुआ था? दिल्ली पुलिस ने रात के अंधेरे में तमाम तरीके के उनके फोल्डिंग बेड छीन लिए थे। बारिश के मौसम में उन्हें एक तिरपाल तक नहीं दिया गया था ताकि वो थक कर हार कर लौट जाए। जब देश का युवा आज बैठा है, आपको पता है कि यह आपका वोटर भी है, इसने कभी आपको वोट भी दिया है। आज जब वो बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर है, तो उसकी रोटी पर आप लूट मचा रहे हैं, उसका पानी आप छीन रहे हैं। ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है, मजाक बन रहा है जवानों का भी। जब ये वैचारिक रूप से हार जाते हैं तब वो इस तरीके की चीजें करते हैं। जब इनके पास सवालों का कोई जवाब नहीं है, जब छात्रों की मांग का इनके पास कोई जवाब नहीं है, तब ये पेट पर वार कर रहे हैं। ये आपको थका देना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि बिना खाए बिना पिए ये युवा कितनी देर तक टिकेगा। सत्ता के नशे में चूर ये लोग भूल जाते हैं कि जब पेट खाली होती है तो आग और भी तेज भड़कने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चे इसी तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहें तो इनकी मदद ना कर रहे हैं मत करिए, लेकिन कम से कम इनके हक की रोटी, इनके हिस्से का निवाला मत खाइए। दोस्तों, हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि हम विश्वगुरु बनाने चले थे, लेकिन हमारी पुलिस सड़कों पर छात्रों का खाना चुराते ही पकड़ी जा रही है। वो पुलिस वाले जिन्हें शायद घर जाकर अपने बच्चों से नजरें मिलानी पड़े तो ये मिला नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अपना पेट बच्चों के हक का खाना खा कर आए हैं। वो किसी तरीके से बच्चों को बता नहीं पाएंगे कि आज ड्यूटी में उन्होंने ये बहादुरी दिखाई कि जिन बच्चों के पास ना डंडे थे, ना पत्थर थे, ना हथियार थे,